पैराबोला पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हल कराएंगे और 3-4 वॉल्यूम रहेगा, सभी अच्छे से पढ़िएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस 0 3। वर्टेक्स 0 0 है तो वर्टेक्स 0 0 तो यहाँ होगा और फोकस 0 3 है तो x 0 है, यानी कि y एक्सिस पर होगा 3 1 2 3। ये क्या हो गया? फोकस। और ये क्या है? वर्टेक्स। तो हम जो परवलय का मुख है वर्टेक्स से होते हुए फोकस की ओर खोल देंगे परवलय का मुख। अब ये पी यस और इधर देखिए नियता ले लेंगे पी एम। ये नियता है बच्चों। अब परवलय की ये परिभाषा क्या कहती है? परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान हो। पैराबोला इज लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ देखिए जेडएम ए अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। अब जेडएम किसके समांतर है? एक्स एक्सिस के समांतर है, तो ये एक्स और ये वाई, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? वाई बराबर, चूंकि मूल बिंदु से नीचे है तो वाई बराबर -3, तो वाई + 3 बराबर 0। परवलय पे एक वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई ले लेंगे तो परवलय की परिभाषा से पी एस बराबर पी एम। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से बच्चों पी एस निकाल लेंगे। √x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। पी एम क्या होगा? ए x1, ए का काम 0 कर रहा है, x1 x है, बी का काम 1 y1 y है, सी का काम 3/√x के गुणांक प्लस y के गुणांक। दोनों पक्षों को वर्ग करिए, x² प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू y + 3 का स्क्वायर। तो x² प्लस y² 6y + 9 y² प्लस 6y + 9। तो x² इक्वल टू आ गया 12y। अपवर्ड पैराबोला इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन इसका, इसमें देखिए वर्टेक्स जो है 0 0 है, फोकस 0 1 है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा और पहले वॉल्यूम से इसको अच्छे से पढ़िएगा थ्योरीज की। ये 0 0 है और 0 1 x 0 है तो y h पर होगा, ये 0 1 मान लीजिए ये यस हो गया। परवलय का मुख सीट से होते हुए नाभ की ओर खोल देंगे। अब पी एस और इधर पी एम। अब जेडएम किसके समांतर है? एक्स एक्सिस के समांतर है। अगर एक्स एक्सिस के समांतर है बच्चों तो y बराबर होगा, एक इकाई नीचे है तो y बराबर -1, तो y + 1 इक्वल टू 0। परवलय का समीकरण निकालना है, एक चर बिंदु पी एक्स वाई ले लेंगे। परवलय की परिभाषा से पी एस बराबर पी एम। पी एस दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x - 0 का स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर और पी एम ए x1 यानी 0 x1 का काम कौन करे? x। इसकी तुलना बच्चों ax + by + c बराबर 0 से करें, प्लस by1 1 × y, c का काम 1 बटे x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो इधर y + 1 का स्क्वायर, तो x² प्लस y² - 2y + 1 y² + 2y + 1। तो x² इक्वल टू हो जाएगा 4y। अपवर्ड पैराबोला बना। वर्टेक्स 0 4 है, फोकस 0 2 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं मिलेगा इसमें क्योंकि सीड्स मूल बिंदु पर नहीं है। ax x डैश y y डैश, तो 0 4 वर्टेक्स है, x 0 है, जाहिर सी बात है y h पर होगा 1 2 3 4। ये 0 4 हो गया वर्टेक्स, राइट। वर्टेक्स है तो क्या लिखेंगे? और फोकस 0 2 है तो यानी कि यहाँ होगा, यहाँ यस लिख देंगे। अब परवलय का मुख
शीर्ष से होते हुए नाभ की ओर खुल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट देखिएगा। अब यहाँ ये देखिए शीर्ष से जो नाभ की दूरी है 2 होगी, क्योंकि यहाँ देखिए ओरिजिन है तो ये 0 2 है, तो 2 से यहाँ देखिए 4, यानी कि 1 और 1 2। शीर्ष से नाभ की दूरी 2 है, तो इतनी दूरी पीछे आपकी नियता हो जाएगी PS और इधर PM। अब ये हो जाएगा Z, ये नियता होगी बच्चों। ध्यान दीजिएगा, शीर्ष से जितनी नाभ की दूरी होगी उतनी शीर्ष से नियता की दूरी होगी। ये देखिए शीर्ष से नाभ की दूरी 2, शीर्ष से नियता की दूरी भी 2। अब हमको ये देखना है कि जेडम किसके पैरेलल है। जेडम किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो y बराबर होगा, दूरी कितनी है मूल बिंदु से 4a 2a तो 6, और ऊपर है तो x एक्सिस के पैरेलल है तो y बराबर, और दूरी 6 है तो y ऋण 6 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, शीर्ष से नाभ की दूरी कितनी है 2, तो शीर्ष से नियता की भी दूरी 2। अब यहाँ देखिए ये जो जेडम है किसके पैरेलल है? x एक्सिस के, और कितनी दूरी है 4 और 2 6, तो y बराबर 6। अब आप समीकरण इसका निकाल लेंगे परवलय का pxy, तो ps बराबर pm करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर pm। इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप, इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो ax1 a का है 0, x1 क्या है x, by1 1 इंटू y, c का काम -6/√, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। दोनों पक्षों को वर्ग करिए, x स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू y - 6 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4y प्लस 4, इधर y स्क्वायर -12y प्लस 36, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर -12y प्लस 36 प्लस 4y - 4, x स्क्वायर इक्वल टू -8y प्लस 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8 कॉमन लीजिए y - 4। ध्यान दीजिए, आपको उत्तर की पहचान भी मैं करना सिखा दे रहा हूँ। देखिए डाउनवर्ड पैराबोला दिख रहा है, x को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x - 0 का स्क्वायर 8y - 4। इसी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो शीर्ष होता है। यहाँ देखिए x - 0 तो x बराबर 0 हुआ, y - 4 y बराबर 4, तो देखिए 0, 4 इसका शीर्ष। x में कितना घटा है 0, y में 4, तो जो है 0, 4 क्या होगा शीर्ष। ये हुआ आपका परवलय का समीकरण। तो जाहिर सी बात है x 0 है तो यानी y अक्ष पर होगा, 0a है तो ये देखिए मान लेते हैं a दूरी a है तो 0a हो गया वर्टेक्स a, और फोकस 0 0 है दैट इज यस परवलय का मुख शीर्ष से होते हुए नाभ की ओर खोलने में। अभी हो जाएगा PS, और ये दूरी पीछे, अगर ये दूरी ये है तो ये दूरी पीछे ही इसकी क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। अब बेटा ये दूरी है तो जेडम किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है। ये जेडम किसके समांतर है? x अक्ष के। तो y बराबर होगा, दूरी कितनी हो गई a तो 2a, तो y बराबर ऊपर है तो 2a, तो y - 2a इक्वल टू 0। अब परवलय का समीकरण निकालना है तो क्या कहेंगे? PS बराबर PM √x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, y - 2a अपन √x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y - 2a का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर - 4ay प्लस 4a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a कॉमन ले लीजिए y - a, राइट। तो आप देखिए x में 0 घटा है, y में तो 0 का a शीर्ष हो गया। 3 0 है और फोकस 0 0 है, तो वर्टेक्स 3 0 है बच्चों। तो आप देखिए ये x अच्छा है और ये y अच्छा है, वर्टेक्स 3 0 है बच्चों, तो इसका मतलब 1 2 3 0 वर्टेक्स यहाँ ये लिख देंगे, और फोकस 0 0 है तो ये हो गया 0 0।
यहाँ यस लिख देंगे। अब आप समझ रहे हो, परवलय का मुख फोकस की तरफ खोल देंगे। अब आप क्या करेंगे, 3 दूरी पीछे नियता हो जाएगा। अब एक पी एस और इधर पी एम। अब जेडएम किसके समांतर है बच्चों, जेडएम किसके समांतर है, वाई अक्ष के समांतर। तो एक्स बराबर होगा, दाई तरफ है तो एक्स बराबर 6, एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब पी एक्स वाई है चरबिंदु। अब परवलय की परिभाषा से पी एस बराबर क्या हो गया, पी एम अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर पी एम एक्स माइनस 6 अपान अंडर रूट एक्स के गुणांक और प्लस वाई के गुणांक और दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 36, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 एक्स माइनस 3। देखिए ये जो है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। देखिए एक्स बराबर 3 होगा, यानी कि इसको 0 करेंगे तो एक्स बराबर 3, वाई बराबर 0, तो 3, 0, तो 3, 0 जो है इसका शीर्ष होगा। इसका और इसका, यानी कि एक्स 3 बराबर 0, वाई बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या होता है, इसका शीर्ष। जो अगला क्वेश्चन आपका है, फोकस दिया और डायरेक्ट्रिक्स दिया। तो मैंने आपसे कहा था कि हम पैराबोला के इक्वेशन निकालेंगे। उस केस में 3 में 2 चीजें दी रही हैं, एक तो फोकस वर्टेक्स, एक फोकस दिया हो और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हो, और एक डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स दिया हो। तो यहाँ देखिए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है बच्चों। तो आप देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कभी भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता हो तो आपको फिगर बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि आपको डायरेक्ट्रिक्स अगर पता होगा तो पीएम मिल जाएगा। यानी पीएम का मतलब परवलय पे स्थित बिंदु से नियता की दूरी मिल जाएगी, जो फिक्स्ड लाइन है उसकी डिस्टेंस मिल जाएगी, और फिक्स पॉइंट ही फोकस होता है तो आपको पीएस मिल जाएगा। पीएस मिल जाएगा फिक्स पॉइंट से। विद्यार्थियों फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता हो तो आप जानते हो फोकस क्या होता है। A parabola is locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point। तो फिक्स पॉइंट ही फोकस होता है, और फिक्स लाइन क्या होती है, नियता। तो जब फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन का पता है हमको, तो हमको कोई जरूरत नहीं, केवल हमको पीएस मिल जाएगा। इससे ये पी एक्स वाई है और आपको पीएम मिल जाएगा, चाहे मानक रूप में दिया जाए चाहे ना दिया जाए, मिल जाएगा। ये नियता हो गई। तो एक्स प्लस 5 बराबर 0 और ये माइनस 3 0। अब आराम से पी एस बराबर पीएम कर सकते हैं, इसमें कुछ आपको सोचना भी नहीं। अंडर रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और पीएम एक्स प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस, क्योंकि देखिए ए x1 y1 का काम करता है और इसकी तुलना करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो 1 प्लस 0 दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और प्लस 16, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4। अगर कोई पूछे इसका वर्टेक्स क्या होगा तो क्या बताओगे, -4, 0 कर लेंगे आप, कर डालिए इसको। डायरेक्ट्रिक्स दिया है, जनरल इक्वेशन है, कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। आप देखिए x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, फोकस माइनस, हमको कोई इसमें जरूरत नहीं है। हमको कॉन्सेप्ट हमारे पास है पीएस और पीएम निकालना, इसकी मदद से हम पीएस निकाल लेंगे, इसकी मदद से पीएम निकाल लेंगे। पी एक्स वाई है तो पीएस हम निकाल लेंगे, -1 है, और इधर हम पीएम निकाल लेंगे, राइट। पीएम निकाल लेंगे चाहे जैसे हो, एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो पीएस इज इक्वल टू पीएम। पीएस क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर वाई प्लस 1 का स्क्वायर पीएम, ये इसका लेफ्ट साइड लिखिए, एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स के गुणांक और प्लस वाई के गुणांक। क्योंकि देखिए ए x1 ए का काम 1, x1 x, बी y1 बी का काम 1, y1 y, सी का काम 1। अब दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दीजिए, x प्लस 1 का स्क्वायर वाई प्लस 1 का स्क्वायर
एक्स प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 का गुणा इधर करेंगे 2, इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2x। ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 टू द 4y प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2xy माइनस 2y माइनस 2x इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा। 2y स्क्वायर में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ देखिए माइनस 2xy। अब यहाँ देखिए 4x है और 2x गया 2x बचा, और 4y है 2y गया 2y बचा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 2 4, 4 में से गया 3। समझ गए? देखिए 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर में वाई स्क्वायर गया वाई स्क्वायर, और माइनस 2xy लिख दिए, और प्लस 4x माइनस 2x 2x, और प्लस 4y माइनस 2y 2y, और 2 2 4 और 1 गया 3। ये ध्यान रखना, इसमें खूबी हमेशा रहती है, ये जो समघात द्विघात रहता है ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के रूप में रहेगा। और दूसरी चीज ये जान लीजिए कि एच स्क्वायर बराबर ए बी होता है। इसमें एच स्क्वायर का मतलब होता है 2h होता है। ये इसकी तुलना करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो पैराबोला के केस में एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है। देखिए 2h इक्वल टू -2, तो एच इक्वल टू -1, और ए बी का मान 1 इंटू 1 1 1, तो एच स्क्वायर का मान -1 का स्क्वायर 1, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी हो गया। तो पैराबोला के केस में हमेशा एच स्क्वायर यानी कि एक्स वाई के गुणांक के आधे का वर्ग एक्स स्क्वायर गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक के गुणनफल के बराबर होता है। पैराबोला में ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई का गुणांक क्या -2, उसका आधा माइनस ए का स्क्वायर 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर गुणांक गुणा करो 1 इंटू 1 1, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी, पी एस बराबर पी एम। ये जनरल इक्वेशन है पैराबोला का। डायरेक्ट्रिक्स y प्लस 4 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन आप वैसे ही करिए। पी एस का मान इससे नहीं है, एस है, तो पी एस इज इक्वल टू पी एम। पी एस का मान अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 4 का स्क्वायर, और पी एम वाई प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक वर्ग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। एक ऐसा पैराबोला है अपवर्ड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, क्योंकि यहाँ देखिए 4 था, यहाँ y प्लस 4 था। डायरेक्ट्रिक्स 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 फिक्स पॉइंट है, फिक्स लाइन है, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, पी एस इज इक्वल टू पी एम। पी एस का मान अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, पी एम 2x माइनस वाई प्लस 9 अपॉन एक्स का गुणांक 2 है, वाई गुणांक ऋण 1 है, तो वर्क कर दीजिए एक्स ऋण 1 का स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 का होल स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। 5 की इधर इंटू करिए, 5 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, और इधर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, चलिए 2x माइनस वाई प्लस 9 का होल स्क्वायर, और इसके बाद जो इसको तोड़ते हैं 5 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 4xy 18y 36y x, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab करेंगे, 2 2 जा 4xy 2 9 जा 18y, और 9 2 जा 18 2 जा 36x। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, 5x स्क्वायर 5 2 जा 10x 5 1 जा 5
प्लस 5y² 20y प्लस 20 इधर बुला लेते हैं -4x² माइनस y² माइनस 81 प्लस 4xy प्लस 18y माइनस 36x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 5x² है, यहाँ 4x² है, तो जाहिर सी बात है x² होगा। 5y² है, y² है, तो क्या हो जाएगा 4y²। यहाँ प्लस 4xy, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, समझ रहे हो। यहाँ देखिए परफेक्ट स्क्वायर x² प्लस 4y² प्लस 4xy, यहाँ देखिए -10x है, -46 हो जाएगा, और यहाँ 18y -20 -2y, राइट। अब यहाँ देखिए +5 -61, तो हो जाएगा x² प्लस 4y² प्लस 4xy 46x -2y -56 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए xy का गुणांक क्या है 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, या इन दोनों गुणा 1 और 4 का गुणा 4। फोकस 0 0 है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, क्या करोगे 0 2, x 0 है तो y अक्ष पर होगा 0 2, तो देखिए 1 2 तो 0 2 हो गया। वर्टेक्स है तो ये लिखिए, फोकस है 0 0, इसका मुख इधर खोल दीजिए। अब ये PS PM ये डायरेक्ट्रिक्स, अब जेडियम किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, तो 4 इकाई दूरी पर है, तो y बराबर होगा 4, y - 4 बराबर 0। अब PS बराबर क्या करेंगे, PM √x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू y -4 अपॉन √x का गुणांक वर्ग प्लस y। दोनों बच्चों को स्क्वायर कर दीजिए, x² प्लस y² y -4 के स्क्वायर, x² प्लस y² इक्वल टू y² -8y प्लस 16, x² इक्वल टू -8 कॉमन ले लीजिए y -2। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए 0 2 0 2, फोकस 0 0 है बच्चों। तो आपका सबसे बड़ा काम यही है कि आप वर्टेक्स और फोकस को इंगित करिए। वर्टेक्स क्या है -2 0, तो 1 2 ये -2 0 हो गया, और फोकस क्या है 0 0, यहाँ यस लिख देंगे, राइट, समझ गए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ये लिख देंगे, इसका मुख इधर खोल देंगे, राइट। अब यहाँ देखिए PS और इधर PM, बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हो। और ये 2 है, 2 है, तो जेडियम किसके पैरेलल है, वही एक्सिस के, तो x बराबर हो जाएगा -4, x + 4 बराबर 0, फिर PXY, तो PS बराबर हो जाएगा PM, PS का मान √x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर, और PM x + 4 अपॉन √x के गुणांक प्लस y। दोनों बच्चों का क्या कर दीजिए वह, x² प्लस y² x² प्लस 8x प्लस 16, तो y² इक्वल टू 8 कॉमन ले लीजिए, x + 2, तो x का मान आया -2 y का 0, तो शीर्ष हो गया -2 का मान 0।